Assalamu alaikum dear friends. Once again I'm here for you. Hope so all are will be fine. So जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिसऑर्डर। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एक टॉपिक के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, डिसऑर्डर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिलाई करते हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी इस टॉपिक पे ही रिलाई करती है, क्योंकि मैं आज आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। फिर बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ क्या है या मेंटल इलनेस क्या है, किस तरह से हम इसको मैनेज और ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम डिसऑर्डर को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद जो फर्दर डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज़ हैं वो बहुत वास्ट हैं। उनको मैं फिर स्पेसिफ़िकली डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या होता है और किस तरह से होता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि डिसऑर्डर होता क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये किस तरह से जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो इम्पेयर कर रहा होता है। बेसिकली जैसा कि डिसऑर्डर से आपको मेंशन हो जाता है कि डिसऑर्डर एक टर्म है, इलनेस की ही टर्म है, साइकोलॉजिकल इलनेस की टर्म है। मेंटली इफ़ेक्टेड जो है वो जो चीज़ें आपको मेंटली इफ़ेक्ट करती हैं, आपको टॉर्चर करती हैं और आपके इमोशंस और मेंटल पे इफ़ेक्ट करती हैं, बेसिकली उसको डिसऑर्डर कहा जाता है। और डिसऑर्डर कोई छोटी सी टर्म नहीं है, वास्ट टर्म है। आपकी इंटरनली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नली भी हो सकती हैं, आपको सिचुएशंस फैक्टर भी हो सकते हैं और आपकी जो मेंटली प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो भी हो सकती हैं। डिसऑर्डर इस चीज़ को डायग्नोस करता है। अब डिसऑर्डर की कैटेगरीज फर्दर क्या होती हैं वो बहुत वास्ट है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस के मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ होती क्या है। अब जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है क्या होती है, का जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर में आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स, आपके बिहेवियर्स इफ़ेक्ट होते हैं और आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं क्योंकि आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है। मेंटल डिसऑर्डर जिनको भी होता है ये माइल्ड, स्वेयर और मॉडरेट हो सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, आप अच्छे से अपनी थिंकिंग जो है उसको एनालाइज नहीं करते, आपको सोच नहीं पा रहे होते हैं, कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते होते हैं। आपके बिहेव जो हैं वो दूसरे लोग नोट कर रहे होते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट हमारे जो बहुत क्लोज रिलेशंस में लोग होते हैं हमको जो है वो बता भी रहे होते हैं कि समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग etc। तो उसमें ये हमारी पूरी आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को टॉर्चर कर रहा होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर किस किस्म का होता है, किस तरह से होता है, ये तो हम बाद में डायग्नोस करते हैं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर में आप खुद को अच्छा फील नहीं करते और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहे होते। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं या ये क्या होती हैं। तो जो मेंटल इलनेस होती है ना, बेसिकली वो कंडीशन होती है आपकी जिसमें आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। आपकी जो कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं, कोई भी आपको स्ट्रेसर आ गया है, कोई भी मसला आ गया है, तो उसके साथ आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मेंटल इलनेस इसको बोला जाता है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो अनएबल टू परफॉर्म हैं, आप खुद के कंट्रोल में नहीं है। तो मेंटल इलनेस इसमें होगी। जबकि मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो उसमें आपकी जो कोपिंग एबिलिटीज़ हैं वो इतनी इन्हेंस और इतनी पावरफुल होंगी कि अगर आपको कोई स्ट्रेसर आ भी गया है तो आप बड़े अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर लेंगे और थोड़े से टाइम के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं भी होता तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इतना काम कर रही होती हैं कि आप तमाम मेंटल आपकी अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी थाट्स को प्रोसेस में ला के उसको सॉल्व कर लेते हैं, भले टाइम से ही कर लें। तो जो लोग जिनकी जो मेंटल इलनेस होते हैं वो क्या होता है कि वो रिलायबल होते हैं, अपना डिसीजन नहीं कर सकते और जो है वो मोस्टली परेशान रहते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इलॉजिकली डिसीजन करते हैं, रेशनल नहीं होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, वो कम्पिटेंट होते हैं,
چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، بہت اچھے مینیجر ہوتے ہیں، اور جو ڈیسیژنس کرتے ہیں ان کے ڈیسیژنس پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور بڑے ریشنل ہوتے ہیں، لاجیکلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم تو جب بھی آپ کسی کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، پہلے تو اس کی کیٹیگریز ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو، یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس کو ہے کیا، اس کو ججمنٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایگزامس لگاتے ہیں. اس کے لیے فزیکل ایگزام کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اگر ضرورت پڑے تو فارماکولوجی کیا ہے، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کو دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈائگنوسس اینڈ اکارڈنگ ٹو which disorder is ڈائگنوز کہ اس کو کس قسم کا ڈس آرڈر ہے، اس کے حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ پلان دیا جاتا ہے، تھیراپیز دی جاتی ہیں، ضرورت پڑے تو پھر اس کو فارماکولوجی کے لیے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں، ہوم اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈس آرڈر ہے وہ کس اسٹیج پہ ہے، ماڈریٹ ہے، منیمل ہے، یا پھر سویئر ہو چکا ہے، جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے ڈس آرڈر کا ٹریٹ ہو جاتا ہے. جی جناب، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات ہے بھی، لیکن جو ڈس آرڈر ہے وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتی ہیں وہ مچ مور دین ڈینجرس میڈیکل ڈس آرڈر، ٹھیک ہے نا، ان سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں، تو ان کو اگنور مت کیجیے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ڈس آرڈرس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل النیس کو اگنور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور آپ لوگ ہماری سوسائٹی میں یہ کیئر بالکل نہیں کی جاتی، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. انفیکٹ اگر آپ ریسرچز میں دیکھیں تو آج کل گھر میں ہر بچے کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، لائک ڈپریشن کا ڈس آرڈر بڑا کامن ہے. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں میں اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے. آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو کاؤنسلنگ لیں، شیئرنگ کی ضرورت ہے تو شیئرنگ کریں. آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. پہلے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے جائے، لائک اور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تو صدقہ نالج بانٹنا صدقہ جاری ہے، اس کو شیئر کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.